Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our new topics test 10 in Young Modulus. We are going to start our lesson number 15 from unit number 7, Properties of Matter. In this lesson we will cover the following content: stress and strain, Young Modulus, example number 7.5 and assignment number 7.5. First of all, here we see what is stress. The force applied per unit area of cross section to produce deformation is called stress. Formula: stress equal to F by A. You can see here, यहाँ पे आपके पास एक रॉड है, ठीक है। अब इस पे हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से you can see here, यहाँ पे डॉटेड लाइन है। ये जो इसमें चेंज आता है, इसकी लेंथ में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल में जो चेंज क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रेस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को दबाना, प्रेस करना। इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे हम जितनी फोर्स लगाएंगे वो एक्चुअली क्या होगी? स्ट्रेस होगा। SI unit of stress is Newton per meter square. You can see here formula stress equal to force by area. और फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, एंड एरिया meter square. So we can say that unit of stress is Newton per meter square, and 1 Newton per meter square will be equal to Pascal. तो what is the unit of stress? Stress की यूनिट हमारे पास है Pascal. Clear? Next हमारे पास है strain. Strain, the extension per unit length is called strain. लेंथ में जितना हमारे फोर्स अप्लाई करने से लेंथ में जितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। यू कैन सी हेयर, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को जब उन्होंने स्ट्रेच किया तो स्ट्रिंग की जो लेंथ में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। गॉट इट? फॉर्मूला: स्ट्रेन इक्वल टू एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी पहले उसकी लेंथ जितनी थी और जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से उसकी लेंथ में जितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। इसको वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्ट्रेन इक्वल टू x बाय एल। एक्सटेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। सो फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन इक्वल टू x बाय एल, यानी फोर्स अप्लाई करने से ओरिजिनल लेंथ में जितना चेंज आता है, ओरिजिनल लेंथ में जितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। इट हैज नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं है। क्यों इसकी यूनिट नहीं है? बिकॉज बोथ क्वांटिटीज आर एक्चुअली लेंथ, ठीक है। बोथ क्वांटिटीज आर रेशो ऑफ टू लेंथ, सो इट हैज नो यूनिट। अगर x की यूनिट भी मीटर है, l की यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाती है। सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट। Hopefully it is cleared. Next हमारा टॉपिक है Young Modulus. Young Modulus. The ratio of stress to strain is called Young Modulus. यानी कितना स्ट्रेस हम लगाते हैं और कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड Young Modulus. लेट्स हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। उस पे हमने लेट्स 10 न्यूटन स्ट्रेस लगाया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों का जो रेशो होता है, दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। मैथमेटिकली हमारे पास होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। व्हाट इट मीन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही उसकी लेंथ में चेंज आएगा। स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है? एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसकी एक्सटेंशन इतनी ही इंक्रीज करेगी।
जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वी पुट टू थिंग्स, नंबर वन कांस्टेंट एंड नंबर टू इक्वल साइन, सो वी रिप्लेस प्रोपोर्शनलिटी बाय इक्वल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो इनटू स्ट्रेन, अब हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट है, हर स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने न्यूटन लॉ में कांस्टेंट के लिए के यूज किया, यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है यंग मॉडुलस, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या होता है? रेशो स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, रेशो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी कितनी हम स्ट्रेस लगाते हैं और कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। गॉट इट? तो हमने कांस्टेंट को रिप्लेस किया है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग मॉडुलस इज अ कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय वाई, और इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वाई से। सो वी रिप्लेस हियर यंग मॉडुलस बाय वाई, वी गेट स्ट्रेस इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई स्ट्रेन। गॉट इट? We want to eliminate the value of y. So y को हमने eliminate किया, strain जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। We get final equation y equals to stress to strain, यानी ratio between stress to strain is called Young modulus. Got it? You know very well stress equal to force per unit area and strain equal to extension per unit original length. So we replace stress by this equation and strain by this equation. ठीक है। अब हमने एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस y, ठीक है। सो हियर वी पुट f बाय a एंड हियर वी पुट x बाय l। l क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये f के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास यंग मॉडुलस की है y इक्वल्स टू f इंटू l डिवाइडेड बाय ax इंटू x। Got it? It is called young modulus, यानी यंग मॉडुलस क्या है कि हमने कितना स्ट्रेस लगाया और हमारे पास कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेन क्या होता है? उसकी एक्सटेंशन में जो चेंज आता है, ठीक है, चेंज इन लेंथ। गॉट इट? होपफुली इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम इसका टेबल देखते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट यंग मॉडुलस, ठीक है। यू कैन सी हियर एल्यूमिनियम 7.0 into 10 raised to power 10, brass 9 into 10 raised to power 10, copper 11 into 10 raised to power 10, crown glass 6 into 10 raised to power 10, iron 21 into 10 raised to power 10, lead 1.6 into 10 raised to power 10, nickel 21 into 10 raised to power 10, steel 20 into 10 raised to power 10. Got it? Every different material has different young modulus. Got it? Next we see curve between stress and strain. You can see here the vertical line represent the stress and horizontal line represent the strain. यानी हमने कितना स्ट्रेस लगाया और हमारे पास कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। इलास्टिक रीजन जहां पे उसमें चेंज आता है, ठीक है। यू कैन सी हेयर ये एक कर्व ग्राफ बन गया। दिस इज प्लास्टिक रीजन एंड दिस इज इलास्टिक रीजन। एज आई मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड कि हमारे पास इलास्टिक जो होती है, ठीक, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद जो हमारे पास मटेरियल होता है, मेटल होता है, व्हाटएवर जो भी थिंग है, वो उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। अब यू कैन सी हियर ए पॉइंट इज द एक्सट्रीम पॉइंट। ए के बाद जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे यू कैन सी हियर चेंज इन द शेप, इसमें शेप चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट हियर पॉइंट ए इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट है। यहाँ पे पॉइंट ए के बाद वो शेप चेंज करना स्टार्ट कर देगा, यानी उसकी इलास्टिक लिमिट इज पॉइंट ए। गॉट इट? पॉइंट बी यू कैन आल्सो सी हियर इलास्टिक रीजन, ठीक है। पॉइंट सी पे भी अब क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज, ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बट यू कैन सी हियर पॉइंट डी जो है, अब यहाँ पे आके जो हमारे पास मटेरियल है वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या है?
मैक्सिमम लिमिट है। अब ए पे पहुंचा, ये इसकी लिमिट थी, यहाँ से उसने शेप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, बट फाइनली जब पॉइंट डी पे आया तो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और इस पोजीशन पे आके वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। गॉट इट? तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। होपफुली इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास है होमवर्क। होमवर्क: define stress, strain and Young modulus. It should be done on your physics notebook. Okay? If you have any query you can contact on school number. ठीक है? अगर आपको किसी भी किस्म का किसी भी लेसन में कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल के नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है? होपफुली इट इज क्लियर। अल्लाह हाफिज।